हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हीरो नेटवर्क में स्वागत है। सो गाइस, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल पर बने रहें ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देख सकें। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं बेन 10 वर्सेस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बारे में। क्योंकि अगर इन दोनों का कभी बैटल होता है तो इस बैटल फाइट में कौन विनर होगा, तो आज हम इस बात को जानेंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ लिटिल इंट्रो। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बारे में। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक इंटरगैलेक्टिक क्रिमिनल्स का ग्रुप है जो आपस में टीम अप करके गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बने हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स को सेव करते हैं अननेसेसरी पावर से जो इस पर कब्जा करना चाहती है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने कई बड़े महारथियों को हराया जैसे कि रोनन और ईगो, और बाद में उन्होंने थाइनोस को हराने के लिए अवेंजर्स का भी साथ दिया था। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में फॉर्मली 5 मेंबर्स हैं। मैंटिस और नेबुला उसमें बाद में ऐड होते हैं। सो गाइस, हम जानेंगे इन 5 मेंबर्स के बारे में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रैक्स के बारे में। सो गाइस, ड्रैक्स को द डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। ड्रैक्स एक इंटरगैलेक्टिक क्रिमिनल है जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर भी है, जिसकी फैमिली को रोनन ने मार डाला था और बाद इसने रोनन से बदला लेने के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का साथ दिया। सो गाइस, अब बात करते हैं ड्रैक्स की पावर्स की। तो ड्रैक्स के पास इन्हांस्ड ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ है। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस। वो हैवी चीज़ों को काफ़ी इजीली लिफ्ट कर सकता है और किसी भी मशीन गन या मशीन को तोड़ फोड़ सकता है। और अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो उसने और गार्डियंस ने मिलकर हियल नाम की एक जेल को तोड़ दिया था। एंड गाइस, सुपर लीव्स भी है ड्रैक्स के पास, यानी कि वो काफ़ी तेज़ी से मूव कर सकता है और काफ़ी दूर तक जंप भी कर सकता है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी है उसके पास, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही ड्यूरेबल भी है। ड्रैक्स पर जब रॉकेट का शिप गिरता है तब भी वो उसमें सर्वाइव कर जाता है, उसे कोई चोट नहीं आती। ड्रैक्स के पास इनहांस एजिलिटी भी है गाइस। ड्रैक्स के पास हाई लेवल की एजिलिटीज़ हैं जो किसी और के पास नहीं है। हाई हीलिंग फैक्टर भी उसके पास। ड्रैक्स की सेल्स अपने आप को काफ़ी तेज़ी से रिक्रिएट और रीजनरेट कर सकती है। रोनन के साथ जब उसकी फाइट थी तब ड्रैक्स को काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी चोटें भरने लग गई, यानी कि वो ठीक हो गया। सो गाइस, अगर आप बात करें बेन टेंसन की, अगर बेन टेंसन को ड्रैक्स को हराना है तो वो कौन कौन से एलियंस यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, बेन टेंसन सबसे पहले गोस्ट ट्रिक का यूज़ कर सकता है, क्योंकि गोस्ट ट्रिक पर ड्रैक्स के अटैक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। और साथ ही स्पाइडर मंकी का भी, जो कि काफ़ी तेज़ है और काफ़ी एजिलिटी है और उसके पास स्पाइडर्स की पावर से, तो वो जो ड्रैक्स है उसकी स्पीड को कम करता है। और शॉक स्कॉच का भी यूज़ करता है, क्योंकि बिजली के अटैक्स ड्रैक्स पर इम्पैक्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रॉकेट द रैकून के बारे में। सो गाइस, जो रॉकेट है उसका रियल नेम है 89P13 और उसकी जो स्पीसीज नाम, उसका नाम है हाल्फ वर्ल्डर है। अपने पार्टनर ग्रुप के साथ उसने पूरे गैलेक्सीज में ट्रैवल किया ताकि वो इनाम के पैसों को जीत सके, और ऐसा उसने तब तक किया जब तक वो स्टार लॉर्ड यानी कि पीटर क्विल से नहीं मिला। अब बात करते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की गाइस। तो ये मास्टर टेक्नीशियन, यानी कि ये अब किसी भी चीज़ को रिपेयर भी करता है और उसे बना सकता है। ये अपने गन खुद बनाता है और रॉकेट को भी खुद ही मैन्युफैक्चर करता है। और इसके पास फील्ड कमांडर भी काफ़ी अच्छा है और ये स्किल मार्क्समैन है, यानी कि ये अपना भेस काफ़ी अच्छे से बदल सकता है और ये हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट भी करता है। और उसके पास जीनियस लेवल के इंटेलेक्ट है, क्योंकि एक मास्टर टेक्नीशियन भी है और साथ में एक जीनियस भी है, तो इसने कई सारे ऐसे जीनियस लेवल के काम भी किए हैं। और तो और गाइस, जो रॉकेट है वो बहुत तेज़ी से स्ट्रेटजीज बना देता है और क्विक डिसीजंस ले सकता है। रॉकेट अपनी स्पीशीज से बिल्कुल अलग है गाइस, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर सकता है और उसकी स्पीशीज वाले ऐसा नहीं कर सकते। रॉकेट को अपनी पावर्स उन एक्सपेरिमेंट से मिले थे जो उस पर किए गए थे। यहीं पर रॉकेट की एबिलिटीज़ खत्म नहीं होती गाइस। उसके पास इनहांस रिफ्लेक्सेस एंड इनहांस सेंसेस है। रॉकेट बड़े खतरनाक सिचुएशन में भी क्विक अटैक्स एंड क्विक रिस्पॉन्स कर सकता है, जैसा कि उसने एक शिप को पायलट करते हुए क्वांटम एस्ट्रॉइड फील्ड से निकाला था। और इनहांस सेंसेस है उसके पास गाइस। वो किसी भी रैकून से भी 100 गुना बेहतर तरीके से देख सकता है, सुन सकता है और किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकता है और हियर भी कर सकता है गाइस। ये उसकी मदद करते हैं ताकि वो अपने एनिमीज को सर्च कर सके, ढूंढ सके। अगर बेन को रॉकेट को हराना है तो बेन टेनिसन बेन वुल्फ का यूज़ करता है गाइस, एक्सेलरेट का यूज़ करता है, फास्ट ट्रैक का यूज़ करता है और फोरआर्म्स का यूज़ करता है ताकि वो रैकून यानी कि रॉकेट को हरा सके। तो गाइस, अब बात करते हैं ग्रूट की। तो ग्रूट की स्पीसीज का नाम है फ्लोरा कोलोसस है। ग्रूट ने अपने पार्टनर रॉकेट के साथ पूरे गैलेक्सीज में ट्रैवल किया है ताकि वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर इनाम के पैसे जीत सके। सो गाइस, अब बात करते हैं ग्रूट के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो ग्रूट के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी एंड सुपर ह्यूमन स्पीड है गाइस। जो ग्रूट है गाइस, उसकी बॉडी पूरी ड्यूरेबल वुड से बनी हुई है, इसलिए वो काफ़ी ड्यूरेबल है और इतना कैपेबल की है कि वो बड़े से बड़े अटैक और बड़े से बड़े डैमेज को सह सकता है। और उसके बाद इतनी स्पीड है कि गाइस, जब कलेक्टर के म्यूजियम पर रॉकेट और ग्रूट पर हमला हुआ था तो उसने काफ़ी तेज़ी से वहाँ से
एक्सकेप किया था ग्रूट के साथ और उसने पावर स्टोन के एक्सप्लोजन तक को चकमा दिया था बड़ी चकमाई से। और वो अपने बॉडी को मैनिपुलेट करता है, अपनी बॉडी के साइज़ को चेंज करता है गाइज। और यहाँ तक कि वो अपनी बॉडी में कई सारी नई चीज़ों का कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है, जैसे कि इलास्टिसिटी, फ्लावर जनरेशन, लीफ जनरेशन, ब्रांच जनरेशन और ब्रांच की वो शील्ड भी बना सकता है और अपने वाइंस यानी कि टेंटिकल से भी अटैक कर सकता है और साथ में वो लाइट को भी जनरेट कर सकता है। उसके बाद हेलिंग फैक्टर है गाइस, यानी कि उसकी बॉडी अगर कट जाती है या टूट जाती है तो उसे रिक्रिएट कर सकता है और वो साथ में रीबर्थ भी कर सकता है, यानी कि वो एक छोटी टेक्निक से अपने आप को दोबारा क्रिएट कर सकता है मरने के बाद ही। और इसकी स्पीशीज़ गाइस काफ़ी लंबे समय तक जीते हैं, इसलिए इसका लॉन्जिविलिटी है और साथ में इमॉर्टल भी है गाइस। अगर बेन टेंसन को ग्रूट को हराना है तो बेन टेंसन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन उसके पास एलियंस है जो ग्रूट को हरा सकते हैं, जैसे कि स्वॉर्म फायर है, उसके पास फायर्स की भी पावर है और सेम टू सेम ग्रूट के जैसे भी पावर्स है। और एको हो गया, साउंड वेव्स ग्रूट को काफ़ी प्रॉब्लम दे सकती है और विक्टिल के अटैक्स भी ग्रूट को काफ़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस गमोरा की, तो गमोरा एक जोहोबेरियई नाम की प्रजाति से बिलोंग करती है और उसे थाइनोस ने अडॉप्ट किया था, यानी कि वो थाइनोस की बेटी है। और गमोरा ने थाइनोस के लिए कई सारे काम किए, उसने बहुत से लोगों का मर्डर किया है, कईयों पर जुर्म भी किए हैं। उसके बावजूद भी जब उसे और की तलाश में भेजा जाता है तो वो स्टार लॉर्ड यानी कि पीटर क्विल से मिलती है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का हिस्सा बन जाती है। सो गाइस अब बात करते हैं गमोरा की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो गमोरा की जो फिजियोलॉजी है वो जेहेब्रोई की है और उनकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग होती है और काफ़ी ही ड्यूरेबल भी होती है, इसलिए उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी है गाइस। और साथ ही साथ उसके पास काफ़ी अच्छी स्पीड भी है, क्योंकि उसके जो ब्लड स्ट्रीम है उसके नैनो मशीन्स को इम्प्लांट किया गया था, इसलिए उसके पास काफ़ी अच्छी एजिलिटी और हीलिंग फैक्टर है जो उसे जल्दी से ठीक कर देते हैं बैटल के दौरान। और वो एक स्किल असैसिन है, यानी कि मर्डर है, वो किसी का भी मर्डर कर सकती है। एंड गाइस वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्किल्ड है, उसे मार्शल आर्ट्स भी आता है। जब वो अपने अपोनेंट से फाइट करती है तो उसके काफ़ी काम आता है उसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल। उनकी स्पीशीज़ में काफ़ी अच्छा स्टेमिना भी होता है। विजन सुपर विजन है गाइस, यानी कि दूर से आती हुई चीज़ों को काफ़ी तेज़ी से देख लेती है, जैसे उसने ईगो के प्लैनेट में रहते हुए दूर से आते हुए नेबुला को देख लिया था। अगर गाइस बेन टेंसन को गमोरा को हराना है तो बेन टेंसन कीगन हॉक का यूज़ करता है, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल भी है और साथ ही डायमंड हेड का यूज़ भी करता है, क्योंकि उस पर किसी भी अटैक का इम्पैक्ट नहीं होता। सो गाइस अब पीटर क्विल के बारे में जानते हैं। तो पीटर क्विल एक ह्यूमन है, लेकिन वो आधा ही ह्यूमन है आधा सेलेस्टियल है, क्योंकि उसके जो फादर थे ईगो वो सेलेस्टियल थे, इसलिए उसका बेटा पीटर क्विल एक सेलेस्टियल है गाइस। जो गाइस जो सेलेस्टियल है वो काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन जो पीटर क्विल है वो आधा ही सेलेस्टियल है। पीटर क्विल एक इंटरगैलेक्टिक चोर यानी कि थीफ होता है गाइस, और उस पर कई सारे केसेस भी चल रहे होते हैं, लेकिन वो पूरे गैलेक्सीज में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। एक दिन वो एक टीम क्रिएट करता है जिसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कहते हैं, और यही टीम का वो लीडर भी है गाइस। अब बात करते हैं पीटर क्विल की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। सो गाइस जो पीटर क्विल है वो एक हाफ सेलेस्टियल है। हाफ सेलेस्टियल होने के कारण वो काफ़ी एनहांस स्ट्रेंथ है, उसके पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी है और साथ ही वो काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। वो उसके पास दोस्तों काफ़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो एक सूट भी पहने रहता है, जिसके कारण वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। और वो एक मास्टर टेक्नीशियन है, यानी कि वो गन को रिपेयर भी खुद करता है, ऐसे सारे टेक्नीशियंस वाले काम भी कर सकता है। और वो एक फील्ड कमांडर भी है, क्योंकि एक पूरी टीम यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को लीड करता है। वो एक एक्सपर्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी कर सकता है गाइस, और मास्टर मार्शल आर्ट्स भी है। वो एक स्किल मास्कमैन है, यानी कि वो कहीं पर भी अपना भेष बदल सकता है, अपने पहचान को छुपा सकता है। और वो एक्सपर्ट है गाइस एलियन टेक को यूज़ करने में, एलियन वेपन्स को यूज़ करने में, और वो अपने जेट बूट्स के थ्रू फ्लाई भी कर सकता है। और साथ में वो अगर सेलेस्टियल वाले पावर्स यूज़ करता है तो उसके पास मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन की पावर है, एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर है, और वो इमोर्टल हो जाता है। और उसके पिता अभी तक जिंदा है, यानी कि जो ईगो है उसने कई सारे प्लैनेट्स पर अपना आधा हिस्सा छोड़ा था, इसलिए वो अभी भी जिंदा है। इसलिए जो पीटर क्विल है वो भी इमोर्टल है, उसे मारा नहीं जा सकता। और तो और गाइस जो ये एक्सपर्ट पायलट भी है, यानी कि ये एक जेट को भी उड़ा सकता है। सो गाइस अगर बेन टेंसन को पीटर क्विल को हराना है, अगर पीटर क्विल अपने सेलेस्टियल वाले पावर यूज़ करता है तो बेन टेंसन उसे एटॉमिक्स बनकर इजीली हरा सकता है। और अगर पीटर क्विल अपने सेलेस्टियल वाले पावर यूज़ नहीं करता तो बेन टेंसन उसे फोर आर्म्स या रात या किसी भी एलियन के थ्रू इजीली हरा सकता है। सो गाइस ये वीडियो था बेन टेंसन वर्सेस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। सो गाइस अगर इन दोनों का कभी बैटल होता है तो इस बैटल का विनर बेन टेंसन होगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू गाइस एंड